फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ड्रेनेज पाइप को लेइंग करने के लिए फर्स्ट हाउ राइज एंड फॉल मेथड ऑफ सर्वेइंग इज यूज्ड, सेकंड हाउ आरएल्स आर कैलकुलेटेड, थर्ड हाउ टू फाइंड इन्वर्ट लेवल्स ऑन ग्राउंड. A very conceptual video to understand building construction project comprehensively. यदि आप चैनल पे नए हैं then please like and subscribe and share with your friends. Let's start the discussion. Let's understand कि एक building construction project में what are the sources for generation of your waste water. ये देखिए बिल्डिंग को मार्क किया गया है. यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टॉयलेट्स होगा, देन किचन्स होगा. यहाँ से जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो शो कर रही है, ये क्या होगा, पाइप्स के थ्रू ट्रैवल करेगा एंड बिल्डिंग के जस्ट एडजेसेंट में बनता है जीटी. दिस इज कॉल्ड गली ट्रैप. बिल्डिंग के एडजेसेंट में जो जीटी बनता है, इसका पर्पस होता है टू रिड्यूस द टर्बुलेंस ऑफ वेस्ट वाटर. देन जीटी से फिर क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रैवल करता है टू द एडजेसेंट मैनहोल, देन अगेन नेक्स्ट मैनहोल, और इस तरह से ट्रैवल करते हुए फाइनली ये कहाँ पे जाता है, एसटीपी. फ्रेंड्स, जीटी से लेके एसटीपी के बीच में सीवर की लाइन को जो ले डाउन किया जाएगा वो किस में होगा, स्लोप में होगा. फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट की स्टॉर्म लाइन की लेआउट को समझने के लिए ये समझिए कि पानी कहाँ कहाँ से आएगा, बिल्डिंग के टेरेस पे. अगेन टेरेस से क्या करेंगे, पाइपलाइन से पानी को उतारेंगे एंड इट विल कनेक्ट विद द नियरेस्ट मैनहोल. देन प्रोजेक्ट एरिया एज अ होल कैचमेंट एरिया की तरह होगा, जिसमें क्या होगा, जब एक्सटर्नल डेवलपमेंट की जाएगी तो ग्रेडियंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. पानी जब होगा तो वो स्लोप के थ्रू नियरेस्ट मैनहोल में कलेक्ट होगा. मैनहोल से कनेक्ट होकर फिर क्या होगा, स्टॉर्म लाइन में जाएगा एंड स्टॉर्म लाइन विल कनेक्ट विद द रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट. दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ H2O, राइट. फ्रेंड्स, अब कुछ फोटोग्राफ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट पे किस तरह से सीवर लाइन एंड स्टॉर्म लाइन को डेवलप किया जाता है इस तरह के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए. यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड, इस तरह से प्लम्बिंग की शाफ्ट से पाइप्स आ रही हैं, SWR पाइप. यहाँ पे जीटी का कंस्ट्रक्शन होगा और ये जीटी से फिर क्या है, आपकी जो सीवर की लाइन है वो कनेक्ट होगी एंड इट विल गो टू द नियरेस्ट मैनहोल. मैनहोल से अगेन फिर कहाँ पे जाएगा, फाइनली इट विल ट्रेवल टू द एसटीपी. फ्रेंड्स, ये ऑब्जर्व कीजिए, जो डिफरेंट प्लम्बिंग की पाइप है, कौन सी, वेस्ट वाटर के करस्पॉन्डिंग, उसको यहाँ पे नीचे की तरफ उतारा जा रहा है प्लम्बिंग शाफ्ट से. दीज आर SWR पाइप्स. प्लम्बिंग शाफ्ट से डिफरेंट SWR पाइप को नीचे की तरफ उतारा जा रहा है बिल्डिंग में. ये देखिए जीटी है, गली ट्रैप, जिसमें डिफरेंट SWR पाइप जो प्लम्बिंग शाफ्ट से उतर रही है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है. देन इस जीटी से कनेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट मैनहोल. ऑब्जर्व, जो जीटी को हमने देखा उसको कनेक्ट किया जाएगा नियरेस्ट मैनहोल से. ये मैनहोल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है. फ्रेंड्स, इस फोटोग्राफ को देखिए, यहाँ पे सीवर की लाइन के लिए एक्सकेवेशन को कैरी आउट किया जा रहा है और जो एक्सकेवेशन की जा रही है एज पर योर इन्वर्ट लेवल. तो इन्वर्ट लेवल की कैलकुलेशन के बेसिस पे ही यहाँ पे एक्सकेवेशन वर्क को कैरी आउट किया जा रहा है. यहाँ पे सर्वेयर जो है डिफरेंट रीडिंग्स को ले रहा है एंड फाइनली ही विल फाइंड आउट द आरएल्स, और इसके बेसिस पे फिर इन्वर्ट लेवल्स को फाइंड आउट किया जाएगा. फ्रेंड्स, जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व कीजिए. ये डिफरेंट क्या है, आरएल्स है, और ये किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया गया, राइज एंड फॉल मेथड से. अब इन आरएल्स में क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा पीसीसी की बेड को प्लस थिकनेस ऑफ योर पाइप, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट लेवल. फ्रेंड्स, स्केच को रेफर कीजिए. ब्लू कलर से जो सर्कल दिखा रहा है वो क्या है, सीवर की लाइन है. यहाँ पे 3 लेवल्स को मैंने मार्क किया है. फर्स्ट क्या दिखा रहा है, क्राउन लेवल ऑफ पाइप. सेकंड क्या दिखा रहा है लेवल, ये है वाटर लेवल इन पाइप. थर्ड जो लेवल है दैट इज़ योर इन्वर्ट लेवल. इसी की तलाश में हैं हम लोग. तो ये क्या होता है, इट इज़ अ लेवल करस्पॉन्डिंग टू इनर डायमीटर ऑफ पाइप. अब उसके नीचे यहाँ पे ब्लैक कलर की एक लाइन है, वो क्या दिखा रहा है, पीसीसी बेड को, जो कि यूजुअली 75 से लेकर 100 mm होता है. यहाँ पे जो येलो कलर से हैश्ड पोर्शन है, दिस इज़ योर वेल कंपैक्टेड अर्थ. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करना है फ्रेंड, कि जो वेल कंपैक्टेड अर्थ है उसी में स्लोप को मेंटेन किया जाता है एंड इसी स्लोप के बेसिस पे आपको फिर इन्वर्ट लेवल की कैलकुलेशन की जाती है. कैसे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोटिस कीजिए. यदि कंपैक्टेड अर्थ का आपको आरएल पता है तो आप क्या करेंगे, उसमें उस आरएल में आप पीसीसी की थिकनेस को जोड़िए प्लस थिकनेस ऑफ पाइप, वो क्या दे देगा आपको, इन्वर्ट लेवल. तो इस तरह से इन्वर्ट लेवल की कैलकुलेशन की जाती है एंड स्लोप को मेंटेन किया जाता है. फ्रेंड्स, जो कंपैक्टेड अर्थ लेवल है उसके आरएल के लिए हम लोग कौन सा मेथड को अप्लाई करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड. तो अब सर्वेइंग के इस राइज एंड फॉल मेथड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस सवाल को देखिए. फॉलोइंग रीडिंग्स आर टेकन विथ अ लेवल मीन्स ऑटो लेवल ऑन अ 4 मीटर स्टाफ
ऑन अ कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड। प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूस स्लोपिंग किसके लिए यूज़ करेंगे, सीवर की लाइन और या स्टॉर्म की लाइन को ले डाउन करने के लिए। एंड अ कॉमन इंटरवल ऑफ 30 मीटर, मतलब दो मैन होल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। और ये डिफरेंट रीडिंग्स ली गई है। द RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट ए वॉज 180.750, मीन्स ये क्या हो गया आपका बेंचमार्क। एंटर द रीडिंग्स इन लेवल फील्ड बुक एंड फाइनली कैलकुलेट द RLs यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड। फ्रेंड्स यहाँ पे जो रीडिंग्स दी गई है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, बैक साइड रीडिंग। और ये किस पे लेंगे आप, जो बेंचमार्क दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 180.75। तो कहने का मतलब जब आप इस तरह से ऑटो लेवल को लेबल करेंगे, फिक्स करेंगे, तो जो बेंचमार्क है जिसका RL हमको पता है उस पर हम पहली रीडिंग जो लेंगे वो क्या हो जाएगा, बैक साइड रीडिंग। फ्रेंड्स बैक साइड के बाद अगली 4 रीडिंग जिसको मैं टिक कर रहा हूँ ये क्या है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। लेकिन जो 5वीं रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, 4 साइड रीडिंग। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि 5वीं और 6ठी रीडिंग को आप देखिए, 6ठी रीडिंग पे वैल्यू कम हो जा रही है, मतलब दिस इज़ योर चेंज पॉइंट। अब इसको एक बार स्केच में रेफर कीजिए। इस स्केच में देखिए जहाँ पे ऑटो लेवल को फिक्स किया गया है, दिस लेट सपोज दिस इज़ O1, और यहाँ पे बेंचमार्क पे पहली जो रीडिंग ली गई है दिस इज़ अ बैक साइड। और अगली 4 रीडिंग 1 2 3 4 दीज आर इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। एंड 5वीं रीडिंग को मैंने बोला था क्या, ये 4 साइड रीडिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर ऑटो लेवल को शिफ्ट करके नई पोजीशन पे लेके गया है, दिस इज चेंज पॉइंट। लेट सपोज दिस पोजीशन इज़ योर O2। और इसके बाद जो पहली रीडिंग फिर लेंगे वो बैक साइड, फिर नेक्स्ट जो 2 रीडिंग होगा इंटरमीडिएट साइड, एंड जो 3rd रीडिंग होगा दैट विल बी 4 साइड। फिर यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं पोजीशन को, तो क्या होगा, ये O3 पे आ गया। O3 के बाद में फर्स्ट रीडिंग बैक साइड एंड 2 रीडिंग क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइड, एंड देन लास्ट रीडिंग इज़ योर 4 साइड रीडिंग। अब देखते हैं कि लेबल बुक में किस तरह से इन रिकॉर्ड्स को फिल किया जाता है। फ्रेंड्स जो स्टाफ पे रीडिंग लेते हैं उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम रिपोर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड लेबल बुक। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है, स्टेशन, देन क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 30 मीटर के इंटरवल पे ले रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। देन रीडिंग्स, यहाँ पे 3 रीडिंग को हम ले रहे हैं, बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड एंड 4 साइड। देन जो कॉलम होता है राइज एंड फॉल के लिए, यदि प्रोफाइल में राइज है तो उसको रिपोर्ट करेंगे और फॉल। देन फाइनली RL एंड इफ़ एनी रिमार्क्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था जिसका कि RL हमें पता था, दैट वाज अ बेंचमार्क, जिसकी RL वैल्यू कितनी है 180.75। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो हमने सबसे पहली रीडिंग ली वो कहाँ पे लिया, बेंचमार्क के ऊपर में, तो वो क्या हो जाएगी, बैक साइड। तो इसको रिपोर्ट करेंगे बैक साइड में। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 वैल्यू है 1 2 3 4 वो क्या थी अपने को, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, तो वो इंटरमीडिएट साइड में इस तरह से रिपोर्ट की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो क्या होगी, 4 साइड रीडिंग। क्यों, क्योंकि जो O1 पॉइंट पे आपका ऑटो लेवल है वहाँ से शिफ्ट करके O2 पे लेके जा रहा है। नाउ चेंज पॉइंट मीन्स O1 पोजीशन से O2 पोजीशन पे हम ऑटो लेवल को लेके गए हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट जिस पे हमने 4 साइड रीडिंग लिया था, सेम पॉइंट पे हम रीडिंग को फिर से लेंगे O2 पोजीशन पे ऑटो लेवल को फिक्स करने के बाद, तो उस रीडिंग को सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पे, बैक साइड के हेड में। अब बैक साइड रीडिंग लेने के बाद फिर जो 2 रीडिंग लेंगे वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइड, तो यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे। एंड देन जो लास्ट रीडिंग होगी इस पोजीशन पे ऑटो लेवल की, वो क्या हो जाएगी, 4 साइड रीडिंग। 4 साइड पे लेने के बाद यहाँ पे ऑटो लेवल को फिर शिफ्ट किया जा रहा है, दिस इज ए चेंज पॉइंट। तो O2 से फिर कहाँ ले जा रहा है, O3 पोजीशन पे। अब O3 पे फिक्स करने के बाद जो पहली रीडिंग लेंगे वो क्या आएगा, बैक साइड रीडिंग, तो बैक साइड में इसको प्लेस करेंगे। फिर जो 2 रीडिंग होगी वो क्या है आपकी, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। इंटरमीडिएट साइड रीडिंग के बाद में जो लास्ट रीडिंग होगी दैट विल बी 4 साइड रीडिंग। तो इस तरह से आपने जो स्टाफ्स पे डिफरेंट रीडिंग्स को ली उसको बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड 4 साइड के करस्पॉन्डिंगली इसको फिल करना होता है। यहीं पे थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक्स होता है, प्लीज़ पे अटेंशन, इट इज़ वेरी सिंपल। ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, राइज एंड फॉल को कैलकुलेट करेंगे एंड RL को कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स राइज एंड फॉल को पता करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली जो 2 सब्सिक्वेंट रीडिंग है उसके बीच में डिफरेंस करते हैं। तो प्रीवियस रीडिंग कितनी है 0.780, उसमें आप माइनस करेंगे कितना 1.535, तो ये वैल्यू आती है विथ नेगेटिव साइन कितना 0.755। नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि जो बेंचमार्क पे हमने रीडिंग ली उसके रेफरेंस में अगली वाली रीडिंग डाउन है। सो फ्रेंड्स इसी तरह से हर प्रीवियस रीडिंग से नेक्स्ट रीडिंग को माइनस करेंगे। तो यदि नेगेटिव साइन आता है मीन्स प्रीवियस पॉइंट से ये फॉल है,
यदि पॉजिटिव आता है तो प्रीवियस पॉइंट से ये राइज है। बस सिंपल सी कॉन्सेप्ट यही है। तो चूंकि हमने क्वेश्चन में ही देखा कि 30-30 मीटर के इंटरवल पे आपको स्लोप प्रोवाइड करना है, मतलब आपकी प्रोफाइल जो है वो स्लोपिंग डाउन है, तो ये सारे फॉल में इस तरह से वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। अब इसके बाद वी मूव टू फाइंड आउट द RLs ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स लोकेटेड एट 30 मीटर इंटरवल। नेक्स्ट RL जो निकालना बहुत आसान है। यहाँ से फिर RL आपको बेंचमार्क का पता है, तो अगली 30 मीटर पे RL क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे 180.75 माइनस 0.755 ये करेंगे तो नेक्स्ट RL निकल जाएगा। नेक्स्ट RL को कैलकुलेट करने के लिए जो मैं एरो मार्क कर रहा हूँ उसको नोटिस कीजिए। ये RL आपने कैलकुलेट कर लिया, उसमें फिर क्या करेंगे नेक्स्ट वाले ये फॉल वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये नेक्स्ट RL आ जाएगा। फिर ये RL जो कैलकुलेट हुआ उसमें फिर नेक्स्ट वाली फॉल की वैल्यू को घटा देंगे तो अगेन ये क्या आ जाएगा नेक्स्ट RL आ जाएगा। इसी तरह से आपके सारे RLs की वैल्यू निकलते चले जाएगी। लास्टली वी हैव टू अप्लाई द अर्थमेटिक चेक कि मेरी सर्वेइंग सही है या नहीं है। तो क्या करूँगा, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। तो बैक साइड के कॉलम में जितनी वैल्यू है सबको जोड़ दीजिए, फोर साइड की कॉलम में जितनी भी वैल्यू है सबको जोड़ दीजिए, डिफरेंस कीजिए, एक वैल्यू आती है -6.795। फिर क्या सेकंड चेक क्या करेंगे, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। राइज की वैल्यू 0 है यहाँ पे और फॉल की वैल्यू सबको इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू आती है 0.6795 और घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू फिर से सेम आ गई -6.795। लास्ट अर्थमेटिक चेक को अप्लाई करेंगे, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो यहाँ पे लास्ट RL कितना है 173.955। फर्स्ट RL जो है बेंचमार्क के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस करेंगे अगेन तो ये वैल्यू आती है सेम। मीन्स आपका सर्वेइंग परफेक्टली फाइन है। फ्रेंड्स आपने देखा राइज एंड फॉल मेथड इज ए वेरी सिंपल मेथड, बट इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कब, जब प्रोजेक्ट पे आपको लेआउट करनी है किसकी, सीवर और स्टॉर्म लाइन की, जहाँ पे जो कंपैक्टेड अर्थ की सरफेस है वो प्रिपेयर की जाती है इन स्लोप। तो स्लोप के लिए RL की कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है और RL को वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड। अब आपको RL पता हो जाएगा किसका, कंपैक्टेड अर्थ का। तो इसमें क्या करेंगे आप PCC की जो थिकनेस है उसको जोड़ दीजिए प्लस जो पाइप की थिकनेस है उसको जोड़ दीजिए, यू विल फाइंड द इन्वर्ट लेवल। और इसी इन्वर्ट लेवल को हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को ले डाउन करने के लिए। सो फ्रेंड्स वीडियो को कंक्लूड करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यदि आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ शेयर विथ मी, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।